नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां टेंट दुकानदार को अपराधियों ने गोली मार दी है। वहीं घायल को पीएमसीएच रेफर किया गया है। बुधा कॉलोनी थाने इलाके की घटना बताया जा रहा कि बिहार में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच भी अपराधियों की चरम सीमा पर अपराध लगातार जारी है। टेंट दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारी। घायल को पीएमसीएच रेफर किया गया। बुधा कॉलोनी थाने इलाके की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मरगूब, देखा जाए तो एक तरफ बिहार में लॉकडाउन जारी है और दूसरी तरफ अपराधी बेलगाम होते जा रहे। टेंट दुकानदार को गोली मारी गई है, आखिर वह क्या वजह रही है? देखिए, बिहार में लॉकडाउन है। लॉकडाउन में निश्चित तौर पर लोगों का निकलना प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के कई जिलों में हाल के दिनों में लूट की भी घटनाएं हुई हैं। और अभी पटना में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र इलाके में टेंट दुकानदार को गोली मारी गई है। अब फिलहाल पुलिस पहुंची मौके पर। टेंट दुकानदार को पीओसी भेजा गया है। इसका कहना है कि दुकानदार खतरे से बाहर है और फिलहाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। वजह क्या है, यह कल्पना मुश्किल है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो यह है कि सड़क मैंने दुकान के आसपास सड़क पर वो खड़ा था, उसी दौरान वहां उसे गोली मारी गई। फिलहाल बुद्धा कॉलोनी एसएचओ और डीएसपी मौके पर मौजूद हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन लॉकडाउन में गोली मारना और भी बीच सड़क पर या सड़क के अगल बगल या घर के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा, तो यह अपना बड़ा सवाल उठता है ताकि अपराधी हथियार लेकर के सड़क पर कैसे घूम रहे लॉकडाउन में, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बुद्धा कॉलोनी थाने के पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल पीएमसीएच में इलाज कराया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि दुकानदार जो है वो खतरे से बाहर है। निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें, टेंट दुकानदार को अपराधी ने दिन दहाड़े गोली मारी। वहीं घायल को पीएमसीएच रेफर किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, जिसमें मात्र 6,059 नए पॉजिटिव केसों की पहचान हुई, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत कोरोना से हुई। वहीं बिहार में बहुत कम समय में ही मृत्यु दर में लगभग 20% तक का इजाफा देखने को मिला। सुबह में बुधवार को कुल 12,043 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने वाले कुल लोगों की संख्या 6,07,420 हो गई है और साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 90.64% हो गया। वहीं बिहार में अभी फिलहाल 58,610 एक्टिव केस है कोरोना के। तो बिहार में कोरोना के मामले में भी लगातार सुधार होता दिख रहा, लेकिन वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए ताजा आंकड़े के अनुसार तो 24 घंटे में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, जिसमें मात्र 6,059 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत। हालांकि कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा, लेकिन इस बीच मौत के आंकड़ों में कमी नहीं देखी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौतम, देखा जाए तो बिहार में कोरोना को लेकर धीरे धीरे हालात बेहतर होते जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव देखे जा रहे, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं देखी जा रही है। लॉकडाउन का जो है ये असर जो है थोड़ा सा सुधार हुआ है। इस सुधार के कारण जो है लॉकडाउन का भी माना जा रहा है, क्योंकि देखिए लोग जिस तरह से अब घरों में रहने की आदत उनकी पड़ चुकी है, भीड़ बाजारों में नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात ये हुई थी इस बार के लॉकडाउन में कि जो 2 समय पिछले लॉकडाउन में 2 बार जो दुकानें खुलती थी सुबह और शाम को, इस बार की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है। 2 बार दुकानें नहीं खुली। शाम को जो भीड़ जो बेवजह लगती थी वो भीड़ नहीं लगी। सुबह में ही जो लोगों को जो समय दिया गया और समय भी ऐसा जहाँ पर ज्यादा लोग शहरी क्षेत्र में 6 से लेकर 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो 8 से 12 बजे तक। तो स्थिति ये रही कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए प्रयास का असर दिखा है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज समुचित नहीं मिल पाया है और जो वैक्सीन है एक सुरक्षा कवच है। अगर लोगों को सावधानी बरतनी होगी इस बीमारी से बचना, संक्रमण से बचना है, तो इस स्थिति में जो लॉकडाउन है मात्र एक लोगों के बचाव के लिए बेहतर उपाय है। और इस लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने में जो सरकार ने कार्य किया उसका असर सड़कों पर जरूर दिखा। पुलिस कार्रवाई भी इस पर रही सड़कों पर
लोग जो चल रहे थे, इस बार संख्या ज्यादा थी, मगर जी लोगों का इसमें संक्रमण का दर भी जो है वो ज्यादा था, जिस कारण से बिल्कुल। तो लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में केंद्रों पर जाके टीका कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपसे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण राज्य में कोरोना के एक्टिव केस में कमी देखी जा रही। झारखंड के बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 1894 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 4528 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके। वहीं 53 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से सर्वाधिक यानी 14 मरीजों की मौत हुई है। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक रांची में 251, इसके अलावा बोकारो में 139, पूर्वी सिंहभूम में 241 और पश्चिम सिंहभूम में 183 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 4654 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 28,841 है पूरे झारखंड में। अधिक जानकारी के लिए राज्य से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप, झारखंड में कोरोना को लेकर किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि कोरोना चैन को तोड़ने के लिए? जी, यदि पूरे झारखंड की बात करें तो लगातार जो संक्रमण का दर है वह घटता जा रहा है और जो मृत्यु दर में काफी इजाफा देखने को मिला था पिछले 15 दिनों में, उसमें भी अब घटोतरी हो रही है। यानी अब जो मृतकों की संख्या है उसमें भी जो संख्या है वह घटती जा रही है। और इसका मुख्य कारण जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए थे, चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो संक्रमण है उस पर देखने को मिल रहा है। कई तरह की बाइंडिंग इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगाई गई है, जिसके अंतर्गत बिना वजह जो लोग सड़कों पे निकलते थे उनको अब पाबंदी की गई है। वे लोग बिना ई पास के अब सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं। जिन्हें भी यदि अब सब्जी तक खरीदना है तो वे ई पास लेंगे जिला प्रशासन से, उसके बाद अपने घरों से निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिना काम के जो लोग निकलते थे वह संख्या घटी है। और कोरोना संक्रमण का जो चैन तोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोग सड़कों पे कम दिखें, लोगों से जो मेल मिलाव है वह कम हो। और यही वजह है कि अब जो प्रत्येक दिन लगभग 15,000 तक आंकड़ा चला जाता था झारखंड में, वह आंकड़ा अब 2,000 के करीब समट गया है। लगभग प्रत्येक दिन 130 से 50 लोगों की जाने जाती थी, उसमें भी अब कह सकते हैं उसकी भी जो घटिया है वह संख्या घटी है। और राजधानी रांची की सिर्फ बात करें तो राजधानी रांची पूरे झारखंड में संक्रमण मरीजों को लेके सबसे अव्वल या सबसे अधिक कह सकते हैं रांची में संख्या मिलती थी। रांची में भी यह संख्या अब घटने लगी है। जहां रोज 1200 से 1300 संक्रमित मरीज मिलते थे, वहां अब की जो संख्या बात करें तो वह लगभग 250 के करीब पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं दूसरी ओर 18+ और जो 44+ के जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन दिया जा रहा है और काफी संख्या में प्रत्येक दिन लोग वैक्सीन ले रहे हैं ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। जी बिल्कुल, तो झारखंड के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगली खबर को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में तड़प तड़प कर महिला ऑक्सीजन के बिना मर गई। कई जगह सबको ठेले पर ढोया जा रहा शव को। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि बिना अनुमति के अस्पताल नहीं चलेगा। उन्होंने मंगल पांडे से अपील किया कि आप हमें अनुमति दें ताकि उनके आवास पर बने अस्पताल को चालू किया जा सके। डॉक्टरों की नर्सें, और अभी तो तात्कालीन कम से कम उनकी शर्तों को पूरा कर करके कम से कम उनका सेवा लेना चाहिए। लेकिन वो भी सरकार जो है इरादा नहीं लगता कि वो भी कुछ करने जा रहे हैं इस दिशा में। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति ना करें। जो सहयोग हम लोग करना चाह रहे हैं उस सहयोग को लेना। बागा से एक बार फिर शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। तो बता दें कि जहां एक महिला मरीज को कूड़ा ढोने वाले ठेला से परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे,
महिला मरीज कमली देवी मकौली की रहने वाली, उसको तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिजनों ने वाहन की तलाश की लेकिन कोई वाहन नहीं मिला, तो महिला मरीज को एक छोटे से कूड़ा ढोने वाले ठेले पर लादकर अस्पताल चल दिए। लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय कर महिला मरीज को अस्पताल लाया गया, जहां उसे एडमिट किया गया। बगा में आए दिन मरीज ठेला से ढोए जा रहे, लेकिन प्रशासन मरीजों के लिए लॉकडाउन में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सवारी सब बंद है, तो सवारी कहाँ से मिलेगा? तो ये किसका मन क्या हुआ है इनको? बेकम फूल रहा है, बुखार लगा हुआ है। कहाँ से आए हैं? मरकौली से आए। सवारी कहीं नहीं चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए बगा से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पे राकेश, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि एक महिला मरीज को ठेले से ले जाया जा रहा है, यानी जो कूड़ा ढोने वाला ठेला है उससे ले जाया जा रहा है मरीज को अस्पताल, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती हुई तस्वीर है, एक शर्मसार करने वाली तस्वीर है ये। जी बिल्कुल, बता दें कि बगहा में आए दिन मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जो असहाय टाइप के जो मरीज हैं, जो कमजोर मरीज हैं, गरीब हैं, उनको किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। जो एक बता दें कि बगहा नगर के मलकौली की घटना है, जहां एक महिला को सांस लेने में कठिनाई हो रही है और उसने तमाम लोगों से गुहार लगाती रह गई, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि मुझे एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए, मेरे पेशेंट के साथ तकलीफ हो रही है। और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला, कोई अधिकारी कोई जवाब नहीं दिया। तो मरता क्या नहीं करता, जो उसके परिजन थे वो कूड़ा ढोने वाले जो नगर परिषद के जो ठेला थे उस पर लाद कर उसके अपने परिजनों को मंडलीय अस्पताल इलाज के लिए ले गए। तो ये सबसे बड़ी शर्मसार है जो सरकार ने तमाम तरह की घोषणाएं कर रखी है कि जो मरीज मिलेंगे उनको तमाम चीज सुविधाएं दी जाएगी, फोन करने पर एम्बुलेंस दिया जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा शर्मसार की बात है कि कोई अधिकारी, कोई आदमी सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, समय जो लॉकडाउन लगा है तो प्राइवेट वाहन भी चलने में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो जिसको लेकर गरीब आदमियों को कोई वाहन भी नहीं मिल रहा है। तो मजबूरी में यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके परिजन कूड़ा ढोने वाले नगर परिषद के ठेला है जिसे कूड़ा ढोआ जाता है, उस ठेले पर लाद के अपने परिजनों को अस्पताल लेके जा रही है उपचार के लिए। तो इससे बड़ी शर्म की बात बिहार में कुछ नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राकेश। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेगूसराय में ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन कमर कस रही है। दरअसल बेगूसराय में रोजाना 300 के करीब कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें अधिकांश मरीज ग्रामीण इलाकों के हैं। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लिए टेस्टिंग वाहन चलाकर कोरोना जांच का निर्णय लिया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कोरोना पर लगाम लग रहा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा। और इतना ही नहीं, ग्रामीण आज भी जागरूक नहीं है और सर्दी खांसी होने पर घरों में रहते हैं और जब उनकी स्थिति बिगड़ती है तब वो अस्पताल आते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो रही है। गांव में कोरोना टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर हर प्रखंड में 2 टेस्टिंग वाहन दिया जा रहा है, जो गांव-गांव जाकर लोगों की कोरोना की जांच करेगी और पॉजिटिव होने पर होम आइसोलेशन में चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा। ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से हम बेगूसराय के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना बहुत ही गंभीर बीमारी है, आप लोग जानते हैं, कई लोगों की जान गई है इसमें, तो इससे पूरा बचाव करें। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने का यही तरीका है, किसी को भी कोई भी सिम्टम हो तो उनका जांच हो जाए, ताकि अगर वो पॉजिटिव हैं तो हम लोग संक्रमण भी रोकें, साथ ही साथ उनको समय समुचित इलाज भी उपलब्ध करा दें। क्योंकि देर होने की स्थिति में क्या होता है, तब कई व्यक्तियों को अगर हेल्थ ज़्यादा खराब हो जाती है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हम लोगों ने जो अनुभव देखा है, जो अनुभव रहा है, तो इसीलिए अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और ये 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा कि हम लोग जो पंचायत स्तर पर हर ब्लॉक में 2-2 टीम भेजेंगे और उसके लिए एक टेस्टिंग वाहन हम लोग उपलब्ध कराने का निर्णय लिए हैं। हर प्रखंड में 2-2 टेस्टिंग वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें जांच कराने के लिए बैनर भी लगा रहेगा उसमें, और वो टीम जाएगी हर पंचायत के। बेगूसराय में कशिश न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। समुदाय किचन के बद इंतजामी और खाने के लिए धक्का मुक्की वाले की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है।
बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और सदर एसडीएम संजीव चौधरी को शहर के बागर स्थित कम्युनिटी किचन स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही स्वास्थ्य सुचारू करने के लिए इंतजाम की बात कही। इस दौरान एसडीओ संजीव चौधरी खुद टेबल कुर्सी को सैनिटाइज करते दिखे और लोगों को कुर्सी पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया और कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में समझाया भी। दरअसल बेगूसराय जिले में कुल 7 जगहों पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई, जहां बेसहारा और भूखे लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन बागा कम्युनिटी किचन के समीप एकाएक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, यानी कि कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तब जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने इस पर संज्ञान लिया है। तो बेगूसराय में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर मिली कि अचानक से 200 आदमी वहाँ पे भोजन के लिए पहुँच गए हैं और जिस वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो उनको मैनेज करने का प्रयास वहाँ जो कर्मचारी उपस्थित थे किया गया और काफ़ी लोगों को उसके बाहर ही रखा गया। तब भी लोगों ने अपना भीड़ वहाँ इकट्ठा कर लिया। ये तो बहुत दुखद बात है। कोरोना के समय में लोगों को समझना भी चाहिए कि अगर अंदर बैठने की सीट भर गई है तो थोड़ी देर में आ जाएं, क्योंकि कम्युनिटी किचन तो पूरा दिन भर चलता रहता है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि सावधानी बरतें, कोरोना के समय में इस तरह का सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, घर से निकले मास्क पहन के निकलें और साथ ही साथ अगर कहीं पे सामुदायिक किचन चल रहा है तो अगर उसमें उस समय लोग खा रहे हैं तो थोड़ी देर में आ जाएं, क्योंकि दिन भर चलता रहता है। और इसको और बचाने के लिए हालांकि एक साथ और ज़्यादा लोगों की बैठने की कैपेसिटी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हमारे साथ लाइन पे। सौरभ, जिस तरह से सामुदायिक किचन में एकाएक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया, तो एक तरह से कहा जाए कि बेगूसराय में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। निश्चित रूप से खबर का बहुत बड़ा असर है। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, पटना मुख्यालय तक इस खबर को संज्ञान लिया गया है। तो लगातार कशिश न्यूज ने कल सामुदायिक किचन बाघा की तस्वीर पिछले 2 दिनों से दिखा रही है। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब 17 मई को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा सामुदायिक किचन का वर्चुअल निरीक्षण किया गया था, तो उसमें पूरे तामझाम से सजाया गया था और सामुदायिक किचन किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन सारी तामझाम को हटा लिया गया और ढाबे में एक तरह से कह सकते हैं सामुदायिक किचन तब्दील हो गया। फिर शाम की जो तस्वीर आई वह सबसे भयानक तस्वीर थी, डरावनी थी कि कोरोना का समय चल रहा है। बेगूसराय में काफी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जिस सामुदायिक किचन में खाने की व्यवस्था की गई थी, उसमें खाने को लेकर 100 से ज्यादा लोग एक साथ पहुंचे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। यह तस्वीर जरूर डराती है कि कोरोना पर ऐसे में कैसे रोक लग सकता है। इस खबर को जब कशिश न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई तो पटना मुख्यालय तक इस खबर को लेकर संज्ञान लिया गया और यहाँ जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया, जिसके बाद डीएम और एसडीओ खुद सामुदायिक किचन पहुंचे और वहाँ की व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है कि आगे से इस तरह की घटना न हो, इस पर रोक लगाने के लिए अधिकारी लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सौरभ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हो रहा। ताजा मामला ऑक्टो क्लस्टर के समीप एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का है, जहां दर्जनों मजदूर बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं और प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। जबकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है, आदेश पारित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करें और मास्क अनिवार्य है। लेकिन सड़क निर्माण में लगी यह कंपनी सरकार के आदेश को मानने को तैयार नहीं। और इतना नहीं, जो मजदूर काम कर रहे हैं इन कर्मचारियों, उनका कहना है कि गर्मी लग रहा है, जिसके कारण हम मास्क नहीं पहनेंगे। सवाल इन मजदूरों और कर्मचारियों का नहीं, सवाल इस ठेका कंपनी के अधिकारी और स्थानीय मैनेजर का है। आखिर स्थानीय मैनेजर ने इन मजदूरों को मास्क क्यों नहीं दिया और सरकार के गाइडलाइन के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। वैसे यह तो एक नमूना है, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हमारे साथ लाइव चैट पे। मनोज, देखा जाए तो हालांकि कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक संक्रमित होते हैं तो उससे कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का धज्जियां उड़ाया जा रहा,
आखिर लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करेंगे तो कोरोना के चैन को हम तोड़ नहीं पाएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है। इसके लिए आम जनता से लेकर अधिकारी, सरकार और साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, तमाम लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि सभी आदमी मिलकर इस कोरोना के चेन को तोड़े। या कोरोना का चेन हम तभी तोड़ सकते हैं जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे और साथ साथ सैनिटाइजर हो या साबुन से हाथ धोएं। जो गाइडलाइन है, कोविड का गाइडलाइन है, उसका पालन करना पड़ेगा। और कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इतना भयावह बीमारी है कि सेकेंड वेव में लोग तो सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस की बीमारी से लोग परेशान थे, ऑक्सीजन की कमी थी। और तीसरा वेग तो आने वाला है। WHO यह भी कहता है कि तीसरा वेग जो है वो सड़क पर चलते हुए लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन जरूरत है इसे सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन आदित्यपुर का जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है और जो इलाका है वहां पर जहां एक सड़क निर्माण में कंपनी लगी हुई है, उसका जो मजदूर है और कर्मचारी है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है। तो ये तो मजदूर है, पेट की आग के लिए आए हैं काम करने, लेकिन जवाबदेही जो है कि वो कंपनी का है, ठेकेदार का है और मैनेजर का है कि आप काम करवा रहे हैं तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इन्हें मास्क दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, जबकि वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, पुलिस मौजूद है। तो कहीं न कहीं पुलिस और स्थानीय ठेकेदार के मिली भगत का ये नतीजा है कि सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन ये धज्जियां सुखद नहीं है, इससे जो है और भयावह कोरोना जो है भयावह रूप ले सकता है, चेन नहीं टूटेगा। जरूरत है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की। जी बिल्कुल, तो ये लोगों को समझना होगा कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। बढ़ेंगे अगली खबर को। लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद बिहार वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहीं डिप्टी सीएम के गृह जिले कटिहार में अलग अलग अनुमंडल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने से निश्चित तौर पर अब लोगों को ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। वहीं कोविड काल के बीच बाढ़ सीमांचल के इलाके में तबाही मचाने को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मौजूदा हालात को लेकर बातचीत की कशिश न्यूज संवाददाता रितेश रंजन ने। जहां बिहार वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार से लेकर तमाम जिले के जिला प्रशासन जो है कोविड संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए प्रयासरत है। वहीं कटिहार की बात कर लें तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यह गृह विधानसभा है और यहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की गई है। आइए सीधे रूबरू करवाते हैं बिहार के डिप्टी सीएम श्री तारकिशोर प्रसाद से। सर बहुत बहुत स्वागत है। जनरेशन प्लांट यहाँ शुरू हो पा रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, कटिहार जिला में कटिहार सदर अस्पताल में PSA का इंस्टॉलेशन हो चुका है। सिर्फ वार्ड में ऑक्सीजन का पाइपलाइन का काम होना है, जो 1 सप्ताह के अंदर वो पूरा हो जाएगा। मनिहारी में भी PSA की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। NHI के द्वारा यह प्रोक्योरमेंट हुआ है और भारत सरकार दे रही है। और मनिहारी में बारसोई में जो अपना आपदा प्रबंधन है उसके द्वारा PSA का इंस्टॉलेशन होने वाला है। जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वो आज आ चुके हैं। या बियाडा इसका प्रोक्योरमेंट करेगी। तो हम चाह रहे थे कि दोनों अनुमंडल और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की किल्लत नहीं हो, तो यह कार्रवाई की गई है। शेष जो बाईपेप सबसे बढ़िया अभी ऑक्सीजन की कमी के इलाज के लिए सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हमारे पास अभी 12 है और 5 मुझे लगता है कि कल आ चुका होगा और या आज आ जाएगा। तो बाईपेप इंस्ट्रूमेंट की भी कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका प्रभाव बढ़ रहा है, हमारे ग्रामीण भाइयों से आपके माध्यम से आग्रह भी है कि वो अगर आइसोलेशन में हैं, अगर सांस की कुछ तकलीफ़ ज़्यादा है या जो लक्षण है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो निकट के अस्पताल में मिलकर अपने जांच भी करा लें और उपचार भी करें।
सर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लगता है टीकाकरण और वैक्सीनेशन पे जोर? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए अभी जो जांच की कार्रवाई चल रही है, टीकाकरण भी चल रहा है, लेकिन 18 से 44 वर्ष के लोगों के नौजवानों के लिए जो टीका बिहार सरकार अपनी ओर से कर रही है, जैसे जैसे वो आएगी वैसे वैसे जिनका स्लॉट बुक है, जिन्होंने ऑनलाइन आग्रह किया है, उसको लगाया जाएगा। सर बाढ़ एक बड़ी चुनौती है कोरोना के बाद, उसको कैसे निपटा जाएगा? कल आपने देखिए हमारी सरकार इस बार बाढ़ से बचाव के लिए सारी तैयारियां कर चुकी है और सिंचाई विभाग ने भी जहां जहां तटबंध पर दबाव की संभावना है या स्पर पर दबाव की संभावना है तो उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से उसकी तैयारी कर ली गई। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हम लोग पूर्व से सचेत हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां बनी है उसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में बाढ़ और सुखाड़ की उसके लिए हमारी सरकार सतर्क है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं उनको इस बार किसी प्रकार की वैसी परेशानी नहीं होने देंगे। ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि बाढ़ जैसी चुनौतियों को भी वो निपटने में पूरी तरह से तैयार हैं और उनकी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बारे में बताया कि मनिहारी और बारसोई में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदला सा है और बता दें कि पटना के साथ साथ कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान का असर है और अगले 24 घंटे में पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा और तापमान में कमी आएगी। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस दौरान बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए खेत में काम करने वाले लोगों को खुले मैदान में नहीं जाने की सलाह दी गई है। ताउते तूफान ने बक्सर में अपना असर दिखाया है। जिले के अलग अलग स्थानों पर पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। वैशाख महीने में ही आषाढ़ का नजारा देखने को मिला। पिछले 2 दिनों से मौसम खुशनुमा होने के कारण अधिकतम तापमान में भी 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से रहेगा। रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।